अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ अबीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुतशाबिहातुल कुरान, जिसमें आज हम अपना अगला रुकू शुरू करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अगला रुकू है वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 8 है। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 8 की पहली ही आयत मुबारक आपने कुरान मजीद में अलग अलग मकामात पर देखी होगी, तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये आयत कुरान मजीद में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। और जहाँ भी आपने देखी होगी ये अलग अलग लफ्ज़ों के साथ है। मतलब कहीं पे वन नस्वारा वस्वाबीना, कहीं वस्वाबीना, कहीं वस्वाबीना पहले, कहीं नस्वारा पहले। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुरान मजीद में ये ही यहाँ से यहाँ तक के ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सबक सूरतुल बकरा रुकू नंबर 8 का। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 8 में व्यूअर्स ये इस तरह से है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्वाबीना। ठीक है, वस्वाबीना। आगे देखते हैं कि यह मुतशाबिहा कुरान मजीद में और कहाँ पर मौजूद है। तो चलते हैं सूरतुल माइदा की तरफ। सूरतुल माइदा रुकू नंबर 10 में मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से मौजूद है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सूरतुल माइदा रुकू नंबर 10 में। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, सेम जिस तरह से हमने पीछे देखे हैं सेम यही लफ्ज़ हैं सारे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ हमने पढ़ा था वन नस्वारा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं वस्वाबीऊना पहले है, वस्वाबीना वहाँ पढ़ा था वन नस्वारा के बाद। यहाँ पे वन नस्वारा बाद में है, वस्वाबीऊना पहले है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 10 है और ला युहिब्बुल्लाह पारा है। ठीक है, सूरतुल माइदा रुकू नंबर 10 है, नोट कर लें आप लोग। सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 10 है और पारा जो मैं आपको बता रही हूँ ये ला युहिब्बुल्लाह पारा है, जो कि ऊपर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ला युहिब्बुल्लाह पारे में सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 10 में ये लफ्ज़ों का जो फ़र्क है ना, ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, इनको आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि यही हमारे लिए गलतियों का सबब होती हैं कि इसी में हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अब आगे मैं जो आपको बताऊँगी ये मुतशाबिहा सूरतुल हज का रुकू नंबर 2 बताऊँगी। सूरतुल हज में हम देख लेते हैं रुकू नंबर 2 में कि वहाँ पर ये आयत मुबारका किस तरह से मौजूद है। तो आइए देखते हैं, सूरतुल हज की तरफ चलते हैं और सूरतुल हज में देख लेते हैं कि ये मुतशाबिहा किस तरह से मौजूद है। तो हम आ चुके हैं सूरतुल हज में, रुकू नंबर 2 है। ठीक है, सूरतुल हज रुकू नंबर 2 है, पारा है इक़्तरब लिन्नास। इसमें हम देखते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू तक, यहाँ तक सेम है। पीछे वाले जो हमने दो मुतशाबिहा देखे हैं ना, वहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम यही लफ्ज़ हैं। और वस्वाबीना वन्नस्वारा, सबसे पहले जो बकरा में देखा था वहाँ पर हमने देखा था वन्नस्वारा वस्वाबीना। उसके बाद जो हमने देखा वहाँ पे हमने देखा वस्वाबीऊना वन्नस्वारा। अब जो मैंने आपको बताया है ना, वो है सूरतुल हज का रुकू नंबर 2 है और इसमें हम देख रहे हैं वस्वाबीना वन्नस्वारा वल्मजूसा। आगे के लफ्ज़ चेंज है। ठीक है, मैंने जो आज आपको मुतशाबिहा बताया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक है। वो मन आमना वाला जो मुतशाबिहा तो इसके बाद चलता है, वो बहुत उसकी डिटेल है, बहुत गहराई है उसमें। वो अलग अलग कुरान मजीद में काफ़ी सारे मकामात पर है। उसका सबक इंशाअल्लाह हम फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मैंने आपको मुतशाबिहा बताया है वो इन्नल्लज़ीना से लेके यहाँ तक वन्नस्वारा तक है। ये लफ्ज़ जो कुरान मजीद में 3 मकामात पर हैं और वहाँ पर भी अलग अलग अंदाज से हैं। कहीं पे वन्नस्वारा पहले, कहीं वस्वाबीना पहले है और कहीं पर वस्वाबीना के बजाय वस्वाबीऊना है। ये बहुत बारीकी की बातें होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी पारा सुनाते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए आ जाती हैं, या जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप कहीं और चले जाते हैं। जैसे रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, तो हुफ़ाज़ को चाहिए कि मुतशाबिहात पर काफ़ी गौर करें। जब हम तरावी के लिए खड़े होते हैं ना कुरान सुनाने के लिए, तो उसमें हम जब मुतशाबिहात में अटकते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे ठीक होते हैं, लेकिन मुतशाबिहा पढ़ते पढ़ते हम किसी और पारे में चले जाते हैं, या जहाँ पर हादू वस्वाबीना है हम वस्वाबीऊना पढ़ लें, या वन्नस्वारा पहले पढ़ लें वस्वाबीना बाद में पढ़ लें। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, इनको बहुत नोटिस किया करें आप। हमारे चैनल का मकसद यही है कि हुफ़ाज़ की छोटी छोटी बारीक बारीक गलतियाँ दूर करना, उनकी याददाश्त में मजबूती लेकर आना कि ये आप अपने हाफ़ज़े में इस चीज़ को बिठा लीजिए अच्छी तरह से कि ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं आपसे नहीं होंगी। इंशाअल्लाह आपका कुरान बिल्कुल मजबूत होगा। अल्लाह ताला हम सब के सीनों में कुरान मजीद को हर्फ ब हर्फ महफूज रखे और ता क़यामत महफूज रखे, और इतना महफूज रखे कि जब हम क़यामत के बाद जब हम दोबारा से ज़िंदा हों तो हम इसी कुरान के वसीले से जो है वो हमारी बख्शिश हो, और फिर अल्लाह ताला का फरमान हो कि कुरान मजीद को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा।
تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔